नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रो हिमर लाइफ्स एंड ब्यूटी टिप्स में। दोस्तों, इस चैनल के अंदर मैं आपको कहानियाँ सुनाती हूँ। ये कहानियाँ बहुत इंटरेस्टिंग और सच्ची होती हैं। दोस्तों, आपको ये कहानियाँ मेरी बहुत पसंद आ रही हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका कहना है कि मैडम मुझे आपकी कहानियाँ बहुत अच्छी लगी, मेरे बच्चे ये कहानियाँ सुनते हैं, मेरे परिवार सुनता है तो मुझे हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। दोस्तों, मुझे बहुत खुशी है कि आपको मेरी ये कहानियाँ और छोटे छोटे टिप्स जो मैं आपको दे रही हूँ वो आपको पसंद आ रही हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, अंधी चुड़ैल। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था। उस गांव के पेड़ पे एक पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ के ऊपर एक अंधी चुड़ैल रहती थी। वो चुड़ैल क्या करती थी, कोई भी उसके आगे से निकलता तो वो चुड़ैल उसको पकड़ लेती और मार देती, खा लेती। सारे छोटे से गांव के अंदर तहलका मच गया कि ये इस सड़क को क्रॉस नहीं करने देती, कोई भी यहाँ से निकलता है और ही वो चुड़ैल खा लेती है और मार देती है। कोई भी, सारे गांव के अंदर तहलका मच गया। अब सब, वो जो पीपल का पेड़ था है भी सेंटर में था। लोगों को शहर से उस घर जाना, उधर से उधर जाना, शहर से उधर बाहर जाना, गांव से कभी दूसरे शहर में जाना तो बड़ा मुश्किल था, क्योंकि आने जाने वाला रास्ता था, क्योंकि रास्ते के बीच में वो पेड़ था। अगर अलग से होता तो छोड़ भी देते। उनको बहुत परेशानी बढ़ गई। जो भी जाता वहीं पे वो मर जाता। एक दिन एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम चिंकी था, वो दादाजी के साथ जा रही थी। जब चिंकी अपने दादाजी के साथ जाती है तो चिंकी कोई दादा, जब वो पेड़ आता है तो बोलते हैं, चिंकी तू यहाँ रुक जा। चिंकी बोलती, क्या बात हो गई दादाजी, बताइए। तो उसके दादाजी उसको वहाँ पे ही रोक देते हैं और अपने बदन से सारे कपड़े उतार देते हैं और बनियान पहनकर, अपने शर्ट और पैंट उतार कर उसमें थोड़ा सा अपने हाथ को काट देते हैं और उस शर्ट और पैंट के ऊपर ब्लड लगा देते हैं और वो पीपल के पेड़ के ऊपर उसको फेंक देते हैं और खुद भागकर वो पीपल का पेड़ क्रॉस कर जाते हैं। जब वो चुड़ैल आती है तो देखते हैं वो कपड़ों को ऐसे घेर के जाते हैं कि जैसे इंसान है। चुड़ैल वो उस ब्लड को सूंघती है, सूंघ कर देखते कि कोई आ गया, आज तो मैं इसको ख़त्म करूँगी और ये मेरा खाने का सामान आ गया। वो जब तक देख पाती है कि ये तो कपड़े ही हैं, जब तक चिंकी और उसके दादा यहाँ से निकल जाती हैं। तो वो चिंकी पूछती है, दादाजी दादाजी आपने ऐसा क्यों करा। उसके दादाजी बोलते हैं, देखिए चिंकी, ये बहुत समस्या भरा क्वेश्चन है, क्योंकि इस पीपल के पेड़ के ऊपर एक अंधी चुड़ैल रहती है और बहुत डरावनी चुड़ैल है। कोई भी यहाँ से जो निकलता है उसको वो खा लेती है और मार देती है। तो चिंकी बोली, फिर हम कैसे निकल कर आ गए। तो वो बोलती है, क्योंकि मैंने उसको अपना हाथ काट कर उस कपड़ों के ऊपर खून लगा दिया और खुद निकल कर मैं आ गया। जब तक उसने मेरे कपड़े देखे तब तक मैं आगे निकल गया। तो चिंकी देखिए कितनी छोटी, हम कहते हैं ना कि बच्चों का दिमाग नहीं होता, बड़ों का दिमाग होता है। चिंकी बड़ी इंटेलिजेंट थी। चिंकी ने कहा, दादाजी अगर वो चुड़ैल कपड़े ही ऐसे रख कर ब्लड से जाती है तो इसी तरह से ही करना चाहिए, फिर क्यों कोई इंसान मरता है। तो दादाजी चुप रहे कि ये तो बात सच है, अगर कोई ऐसे ही कपड़े फेंकता रहे और ब्लड फेंकता रहे तो वो चुड़ैल किसी को भी नहीं मारेगी। तो उसके दादाजी सरपंच के पास जाते हैं और सरपंच के पास जाकर, गांव के सरपंच किसको बोलते हैं, जो गांव का मुखिया होता है, मुखिया के पास जाती हैं और मुखिया के पास जाकर बताती हैं कि मैं ऐसे ऐसे गया था, कपड़े उतारे थे और कपड़ों में ब्लड लगाया तो मेरी जान बच गई। तो सरपंच सोच में पड़ जाता है कि इस चुड़ैल का इलाज हो सकता है। तो वो किसी तांत्रिक के पास जाती हैं, तांत्रिक को बुलाते हैं और तांत्रिक कहता है, देखिए हाँ, इस चुड़ैल का इलाज हो सकता है, हम इसका हवन करेंगे, मैं हवन करके बकरे की बलि दूंगा और जब बकरे का जो ब्लड होगा वो आप जगह जगह पर घेर देना।
और फिर आप क्या करना, इस वो चुड़ैल जहाँ पे ब्लड गिरा हुआ होगा वहाँ पर भाग कर जाएगी कि कोई आ गया खाने के लिए और मैं खा लूँ उसे। और इतने में आप क्या करना, उस वृक्ष को ऊपर आग लगा देना। अगर वो पीपल का पेड़ जब जल जाएगा तो यहाँ पीपल का पेड़ नहीं रहेगा, तो चुड़ैल किस पे रहेगी? जब हम उस पेड़ के ऊपर ही तो वो रहती है ना, उसके पेड़ के ऊपर ही उसकी शक्तियाँ हैं। जब पीपल का पेड़ जलकर राख हो जाएगा तो वो कहाँ रहेगी, वो खुद ब खुद राख हो जाएगी। तो सभी सोचते हैं ठीक है ये बात हम कर देखते हैं। तो वो उस तांत्रिक को बोलते हैं कि ब्लड कौन गिरने जाएगा वहाँ पे। चुड़ैल तो जैसी स्मेल आती है वैसे ही पकड़ लेती है। और वो चिंकी जो छोटी सी बच्ची होती है वो अपना हौसला दिखाती हुई बोलती है कि जैसे मेरे दादाजी ने कपड़े उतारे थे, मैं भी अपने कपड़ों में ब्लड लगाकर जगह जगह ब्लड फेंक कर आ जाती हूँ। तो वो क्या करती है, अपनी कपड़े उतारती है और उस ब्लड लगा देती है जगह जगह, दूर दूर अपने कपड़े फेंक देती है। तो वो चुड़ैल को जैसी खून की स्मेल आती है वो भाग कर उधर की तरफ जाती है। तो फटाफट चिंकी क्या करती है, उसको आग लगा देती है। दोस्तों देखिए इंटेलिजेंसी कितनी होती है, एक बच्चों के अंदर भी इतना दिमाग होता है, बड़ों की तो क्या ही बात है। अगर हम अक्ल और सूझबूझ के साथ छोटी सी बात को भी ध्यान देते हैं तो हमारे सारे जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। देखिए कितनी बड़ी समस्या थी उस गांव में, बिजनेस बंद हो रहा था, गांव से बाहर नहीं जा पा रहे थे, गांव से अंदर नहीं आ पा रहे थे। जिनकी एक दादाजी के साथ गई और उसने अपना क्वेश्चन पुट करा कि उन्होंने कपड़े क्यों उतारे हैं, तो उन्होंने उस समस्या का हल कर दिया। दोस्तों मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आप भी अपनी ज़िंदगी के अंदर मुश्किलों से घिरे हुए हैं, कोई ना कोई छोटा सा हल निकाल सकते हैं और हम अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको मेरी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप जुड़े रहें एस्ट्रो हेमा लाइफ एंड ब्यूटी टिप्स के साथ। आप सबको मेरा नमस्कार। सिंचाई करो, बैठे होते हो।